नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा में अब अखिलेश यादव के बाद सीएम योगी का सामना करने के लिए अखिलेश यादव ने 81 वर्षीय माता प्रसाद पांडे को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा जीत करके सदन में पहुंचे हैं। वो सांसद बन चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी अब माता प्रसाद पांडे को दी गई है। 81 वर्षीय माता प्रसाद पांडे हैं। आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा सीट से आते हैं और उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फॉर्मूला दिया था उसमें अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन होता दिख रहा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि पीडीए के सहारे ही नहीं चला जा सकता है, क्योंकि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन अब थोड़ा सा अगड़ा को भी शामिल कर लिया गया है, अगड़ी जाति को भी शामिल कर लिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़े और कहीं उनको सफलता भी मिली, लेकिन अब पीडीए के फॉर्मूले में अब थोड़ा परिवर्तन हो गया है, उसमें अगड़ी जाति को भी शामिल कर लिया गया है और माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल भी मायूस हुए होंगे, क्योंकि चाचा शिवपाल भी चाहते थे कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उनको मिले, लेकिन कहीं ना कहीं भतीजे ने मायूस किया, अखिलेश यादव जी ने। और अब माता प्रसाद पांडे, आपको बता दें कि इनको जो जिम्मेवारी दी गई है ये मुलायम सिंह के समय से समाजवादी पार्टी में रहे हैं और पूर्व में इनको विधानसभा अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी दी गई थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो विधानसभा अध्यक्ष का भी दायित्व निभाया है, लेकिन अब अखिलेश यादव ने इनको जो जिम्मेवारी दी है, चूंकि उम्र का लंबा पड़ाव है और 81 वर्ष के हैं भी ये, तो अब इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो देखना यही होगा कि जिस प्रकार से ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन कहीं कहीं उनके बागी तेवर के बाद अब माता प्रसाद पांडे को लाया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यूपी के अंदर तकरीबन 13% की आबादी ब्राह्मणों की है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो ये दांव खेला है, तो क्या 2027 के लोकसभा चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव में उनको बड़ी सफलता मिल पाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें यूपी की सियासत को लेकर के, तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला अपनाया, तो कहीं पीडीए उनके साथ तो आ ही गया, वो अगड़े जाति को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।